Okay, so this is our second chapter of our chemistry. So at the first, we should know what is pure substances. Pure substances means what? Pure substances are element or compounds. They are made up of only one kind of entity. मतलब केवल एक तरह की चीजों से बने हो उसको हम प्योर कहते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन अगर प्योर है, हम लोगों ने बात करी अगर प्योर आयरन की, तो अगर प्योर आयरन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आयरन जो है वो सिर्फ किससे बना होगा? सिर्फ आयरन ही होगा, इसमें कोई और एटम मटेरियल नहीं हो सकता, निकल नहीं हो सकता, गोल्ड नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे अगर हम प्योर गोल्ड की बात करते हैं, अगर हम प्योर गोल्ड की यहाँ पे बात करें तो प्योर गोल्ड में क्या सिचुएशन होगी कि सिर्फ फिर गोल्ड ही होना चाहिए, उसमें कोई और चीज नहीं होना चाहिए, कोई और मेटल नहीं होना चाहिए, मटेरियल कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ओके, सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, और दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, उनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, फिक्स्ड हर एक चीज उसमें होता है कि अगर गोल्ड है तो गोल्ड ही रहना चाहिए, प्योर गोल्ड की बात हो रही, अगर प्योर आयरन है तो उसमें सिर्फ प्योर आयरन होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डायमंड का, ठीक है, हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स व्हाट? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स व्हाट? CO2। ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द मिक्सचर्स, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर द फॉर्म बाय जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब जैसे हमारे पास मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा कोई प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनको आपस में मिक्स कर देना, वही मिक्सचर कहलाता है। मिक्सिंग उनका कर देना मिक्सचर कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास क्या है, वाटर है, अगर हमारे पास क्या है, वाटर है, और इसमें आपने सॉल्ट मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये एक मिक्सचर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो उसमें बोला भी गया है मैंने, सच दैट ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है, सिंपल है ना? ओके नाउ। Yes, sir. हाँ, ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट if we talk about the types of mixture, so the first type is a homogeneous mixture. Homogeneous means what? A mixture which has a uniform composition throughout, means एक जैसी ही चीजों से जो मिलके बना हो। जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो ये सब क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि वाटर में सिर्फ शुगर मिला होगा, वाटर में सिर्फ सॉल्ट मिला होगा, तो ये होमोजीनियस है, मतलब एक जैसी चीजों का मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स व्हाट? होमोजीनियस मीन्स व्हाट? एक जैसी चीजें होना चाहिए, सेम सेम चीजें होना चाहिए। जैसे शुगर की बात की जाए या सॉल्ट की बात की जाए तो इसको हम लोग बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इस वाटर में सिर्फ और सिर्फ शुगर मिली है, इस वाटर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट मिलाया गया है। सॉल्ट मीन्स द डू यू नो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सॉल्ट? NaCl, sodium chloride, that is called salt, sodium chloride. Okay, remember this. Salt is what? Salt is nothing but the sodium chloride, NaCl. Now if we talk about the second type of mixture, so that is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture means what? A mixture which contains physically distinct part and has a non-uniform composition. This is the most important part, that if we talk about the heterogeneous mixture, so we will we will talk about the non-uniform composition. Okay, तो यहाँ पे कैसा कंपोजिशन होगा? यहाँ पे होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कैसा कंपोजिशन है? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो रहा है ना ये कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. होमोजीनियस, हाँ, होमोजीनियस मींस व्हाट? सेम चीजें मिली होनी चाहिए, सेम। और हेट्रोजीनियस मींस व्हाट? डिफरेंट। इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस मिले होते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन, सैंड एंड शुगर, अलग अलग चीजें मिली हो। मतलब जैसे मान लो कि एक पानी पानी है हमारे पास, वाटर है, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, उसमें आपने शुगर वो डाल दिया, क्या कहते हैं, सैंड डाल दी,
तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा कहला है. इज इट ओके? Yes, sir. Okay. Now, if we talk about the physical and chemical changes, physical and chemical changes means what? A substance is said to be undergo a physical change when only the physical properties such as shape, size, color, or state of the substance changes. Means if I am talking about the physical change, तो अगर आपसे कोई बोला जा रहा है कि physical change हुआ, तो फिजिकल चेंज होने का मतलब क्या है कि शेप चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब सब्सटेंस का साइज चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है. स्टेट मींस व्हाट? हो सकता है कि वो पहले सॉलिड स्टेट में हो, फिर बाद में लिक्विड स्टेट में हो गया हो, या गैसियस स्टेट में पहुंच गया हो. ऐसा हो सकता है ना. तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल Yes. चेंजेस. फिजिकल चेंजेस आप समझ गए ना. फिजिकल चेंजेस मींस व्हाट? if there is a change in shape, size, color, state of any substance, so that is called a physical change. Okay. And no new substance is formed. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. जैसे अगर आप मान लो कि ये आपके पास एक आयरन का एक वायर है. मेरी बात सुनो इधर, लुक एट हियर. मेरे पास एक आयरन का एक लोहे का एक वायर है, तार है. ठीक है. आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया है कि इसमें आपने एक इसको आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा. आपने क्या किया, आपने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया. तो जब आपने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सो दिस वायर गेट मेल्ट. ये वायर क्या होगा, मेल्ट होगा जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे. तो ये वायर अगर मेल्ट हुआ तो इसका क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया. अभी ये ऐसे डेफिनेट शेप दिखाई दे रहा है, तो अभी इसका शेप वैसा तो नहीं होगा जैसे था पहले. इसका शेप चेंज हो गया. इसका और क्या चेंज होगा, इसका साइज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, मेरी बात सुन रहे हो ना, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीज करेंगे, या जो भी होगा. ठीक है. इसका कलर भी चेंज होगा, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ये रेडिश हो जाएगा, रेडिश येलो टाइप का हो जाएगा, येलोइश रेड हो जाएगा कुछ. ठीक है. और इसकी स्टेट भी चेंज होगी, क्योंकि अभी ये सॉलिड स्टेट है अगर, तो जब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये कैसा स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. मतलब ये मतलब फैलेगा ना, स्ट्रेच होगा. अब इसको आप बहुत ज्यादा ही गर्म करते रहोगे, गर्म करते रहोगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे, तो ये लिक्विड स्टेट में ही आ जाएगा. ऑब्वियस सी बात है. इज इट ओके और नॉट? ओके. सो द एग्जांपल्स आर मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर. तो ये सब क्या किसके एग्जांपल है, ये सब फिजिकल चेंजेस के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. ओके. Now, if we talk about the chemical changes, so a substance is said to undergo a chemical change when a new substance with completely new properties is formed. जब कोई नया सब्सटेंस बन जाए, जैसे दो चीजों को मिक्स करने से अगर कुछ नया बन जाता है, ठीक है, दो चीजों को मिक्स करने से अगर कुछ नया कंपाउंड बन जाता है, कोई कोई भी एलिमेंट बन जाता है, कुछ भी बन जाता है नया, तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस. उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस. जैसे बर्निंग ऑफ वुड और पेपर. जैसे आप लकड़ी को अगर जला दो तो क्या बन जाएगा, राख बन जाती है, ऐश बन जाती है. बात समझ रहे हो ना मेरी? अलग, आर यू गेटिंग मी? ओके. Yes. तो हाँ, ओके ओके. सो यहाँ पे केमिकल चेंजेस का क्या मीनिंग होता है, जब क्या हो, नया सब्सटेंस बन जाए, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ओके. एंड फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि शेप, साइज, कलर, स्टेट चेंज हो सकता है. तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या है. Physical changes means what? Shape, size, color and state. इसमें अगर चेंज आए, एंड वन मोर थिंग, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनेगा. ओके. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे नया सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म.
Is it clear? Palak, is it clear na? Yes, sir. Okay. Now, if we talk about okay. Now, if we talk about the solution and their properties, what is solution? What is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. And homogeneous mixture means what? अभी मैंने आपको homogeneous mixture के बारे में बताया था. बताओ अच्छा क्या होता है homogeneous mixture? बताओ जल्दी से. Homogeneous mixture means what? Just 1 minute, sir. Okay. तो मैंने आपसे ये पूछा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है. होमोजीनियस मिक्सचर अभी मैंने आपको बताया, दो तरह के मिक्सचर मैंने बताया. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. होमोजीनियस मिक्सचर मींस व्हाट? जब सेम चीजों को मिक्स किया जाता है. जब सेम चीजों को मिक्स किया जाता है, जैसे पानी में शुगर को डाल दो, सॉल्ट को डाल दो, तो ये कहलाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजों को मिक्स किया जाता है. जैसे शुगर और सैंड को मिला दो, तो ये हमारा हो जाएगा होमोजीनियस, सॉरी हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है? जब सेम चीजों को हम मिक्स करते हैं. ओके. होमोजीनियस मिक्सचर मींस व्हाट? जब हम सेम चीजों को मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. मतलब दो या दो से ज्यादा सेम चीजों का मिक्सचर जो होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. मेरी बात आ रही समझ आपको? अब अगर हम बात करते हैं Yes, यहाँ sir. पे, हाँ, प्रॉपर्टीज की बात अगर की जाए तो क्या प्रॉपर्टीज है? इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर. मतलब टाइनी मींस व्हाट? बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल. जो भी मिक्सचर होता है उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे होते हैं. कितना डायमीटर होता है उनका? अप्रोक्स 1 नैनोमीटर. एंड 1 नैनोमीटर मींस व्हाट? 10⁻⁹ मीटर. Okay, this is 1 nanometer. Now, if we talk about the second property, the particle are not visible to naked eyes. जैसे मान लो कि आपके पास एक वाटर का एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है. अब उसमें आपने सॉल्ट को घोल दिया. अब क्या आप सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो उसमें? क्या आप उसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को देख पाओगे? No. नहीं देख पाओगे. तो वही इसमें बोला गया है कि द पार्टिकल आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज. मतलब हम ऐसे नॉर्मल आंखों से अगर देखते हैं तो हमें वो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? Yes, sir. पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हेंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट आप जानते हो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट. No, sir. चलो टिंडल इफेक्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए. ठीक है, मैं बताता हूँ. होता ऐसा है कि यहाँ पे बोला गया पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. जैसे मान लो कि एक वेसल है आपके पास, एक कंटेनर है. ओके. और कंटेनर में क्या है? सॉल्ट को आपने घोल दिया है, काफी सारा सॉल्ट उसमें घोल दिया है. ठीक है. अब आपने उसमें क्या लगाया? एक लाइट डाली है उसमें. लाइट, मान लो टॉर्च जला दी, लाइट डाल दी आपने उसमें पानी में, ऐसे लाइट जला के उसमें आप ऐसे दिखा रहे हो. तो लाइट में कोई डेविएशन नहीं होता है. लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? द सोल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अनडिस्ट्रीब्यूटेड का सीन है यहाँ पे. तो नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन. अब जैसे आप मुझे ये बताओ कि आपने अगर पानी में सॉल्ट को घोल दिया, मिक्स हो गया वो, तो आप उसको पानी और सॉल्ट को फिर अभी अलग कर सकते हो क्या? No, sir. वही बोला गया है यहाँ पे. ठीक है. ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है, इसमें वही बोला गया है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. कांट बी सेपरेटेड. वो तो उसमें घुल गया, मिक्स हो गया, तो आप वो सेपरेट नहीं हो सकता. किसी भी प्रोसेस से आप उसको जो है, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उससे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द alloys. alloy आर होमोजीनियस मिक्सचर. देखो एक बार फिर से ये वर्ड आया है होमोजीनियस.
अब आप बताओ मुझे होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। पलक जल्दी से बताओ होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। पलक, Yes, sir. टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। अभी मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था होमोजीनियस, अब ये फिर से आगे देखो होमोजीनियस, तो बताओ जल्दी से होमोजीनियस का क्या मीनिंग होता है। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का क्या मतलब निकल के आया, जब हम सेम चीजों को मिक्स करते हैं उसको हम कह देते हैं होमोजीनियस। So alloys are the homogeneous mixture of metal or a mixture of a metal and another element that cannot be separated into their component by physical method. तो alloy क्या होता है, जैसे स्टील है, जैसे क्या है, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। स्टील किसका मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन होता है ना। आयरन और कार्बन को जब हम मिला देते हैं, आयरन एंड कार्बन मिला दिया जाता है तो स्टील बनता है। अब आयरन और कार्बन को जब आपने मिला के स्टील बना दिया, तो अब आप फिजिकल मेथड से कार्बन और आयरन को अलग अलग नहीं कर सकते। यू कांट सेपरेट बोथ। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Okay, now if we talk about bronze, so bronze is made up of combination of copper and tin. कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है, कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो टिन और कॉपर को एक बार आपने मिला दिए तो ब्रॉन्ज बन गया, तो उसके बाद आप कॉपर और टिन को अलग तो नहीं कर पाओगे ना। Yes, sir. हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ब्रास। तो ये किसका मिक्सचर है, कॉपर का और जिंक का। जिंक मीन्स व्हाट, Zn, जिंक मीन्स व्हाट, Zn। सो कॉपर मीन्स व्हाट, कॉपर मीन्स Cu, कॉपर Cu। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे ना, 10th क्लास में। ओके, तो ब्रास को आप कैसे बना सकते हो, कॉपर को मिला दो जिंक के साथ तो ब्रास बन जाएगा। लेकिन जब ब्रास बन चुका है तो अब आप उससे कॉपर और किसको, जिंक को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलॉयज का भी टॉपिक फिनिश। सो एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके